हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ एकेडमी गुरुजी। आज हम लोग CSIR नेट जुलाई 2026 से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पार्ट बी का है। पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? 3 मार्क्स के होते हैं। ठीक। और ये जो क्वेश्चन मिला है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा गया है? PD से, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन, आपके पास एक पार्टिकुलर इक्वेशन दिया है, इज ऑफ द फॉर्म, देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, हम लोगों को यही बताना है। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले दिया क्या गया, आपको दिया गया है जेड वाई जेड। यहाँ पर जेड को हम लोग, जेड क्या कर रहा है? वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर दो बार हमारे पास कर रहा है, डबल डिफरेंशिएट हुआ है जेड का वाई के रिस्पेक्ट में। एंड यहाँ पे क्या है? 3ZY इक्वल टू XY क्यू। राइट। अगर इसको हम थोड़ा सा अगर सही से लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जेड डबल डैश माइनस 3Z डैश इक्वल टू XY क्यूब। राइट। और फिर हम सभी में क्या करते हैं? y से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। y डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? जेड डबल डैश माइनस 3/y जेड डैश इक्वल टू XY स्क्वायर। ये बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो ये डबल डेरिवेटिव हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लीनियर फॉर्मेट में बनाना चाहेंगे ना। तो लीनियर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे अज्यूम क्या करेंगे? लेट जेड डैश इक्वल टू समथिंग टी ले लेते हैं। राइट। अगर इसको टी लेंगे तो जेड डबल डैश बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? टी डैश आ जाएगा। वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रखा जाए तो क्या मिल जाएगा? टी डैश माइनस 3/y टी इक्वल टू XY स्क्वायर। राइट। ये चीज यहाँ से आपको मिल जाएगी। आप क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। ठीक ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, IF जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या दिया गया आपके पास? देखिए, जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारा कैसा है? ऐसा ही है ना। y डबल डैश कैसा होता है फॉर्मेट? ये इंटीग्रल लीनियर फॉर्मेट में y डैश एक्स प्लस पी ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ x। और इंटीग्रल इक्वेशन निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? e की पावर p ऑफ x इंटू dx, कुछ इस फॉर्मेट का होता है। तो कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे तो p ऑफ x के स्थान पे क्या है? -3/y। यहाँ से क्या लिख लेंगे? e की पावर माइनस इंटीग्रेशन 3/y dy। ये हमारे पास मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर -3, यहाँ से क्या मिल जाएगा? लॉग y। और इंटीग्रल फैक्टर हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1/y का क्यूब। राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? इसको जनरल फॉर्म पर लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रल फैक्टर ऑफ yx ना। यहाँ पे क्या होता है? yx होता है। फिर यहाँ पे क्या चलेगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ q ऑफ x प्लस सी। कुछ इस टाइप से हमारे पास होता है। तो ये फार्मूला आता है, इसी फॉर्मेट में हमको यहाँ पर रखना है। तो इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे हमारे पास जो है, अब उसको देखिए। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? y ऑफ x के स्थान पे हम लोग t यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चलेगा यहाँ पर पास t इंटू 1/y क्यूब इंटीग्रेशन 1/y क्यूब। q ऑफ x की वैल्यू अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो क्या है? x इंटू वाई स्क्वायर x/y²। फिर यहाँ से हमारे पास क्या चल रहा है? ये किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है? y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक ना। कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? t इंटू 1/3y³ इक्वल टू x हमारा y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 1/y/dy। राइट। ये चीज यहाँ से आपको मिल जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमारे पास t/y³। राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वल x तो मेरे पास बाहर है, 1/y का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिल जाएगा? लॉग y। राइट। अब y³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इंटू लॉग y इंटू y³। राइट। अब t हमारा क्या है? t तो को हम लोग z डैश मान के चले थे, तो यहाँ से लिख लेंगे z डैश इक्वल टू x लॉग y/y³। अब z जो है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? y के ऊपर, मतलब dz अपॉन में dy। z को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ओवरऑल आपको देखा जाए तो dz इक्वल टू मिल जाएगा x इंटीग्रेशन
log y इंटू वाई क्यूब dy, राइट। तो यहाँ से इसको हम लोग बहुत सारे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू एक्स, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको पता है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें, तो फर्स्ट मेरे पास क्या होगा log y, तो यहाँ से आ जाएगा log y, इंटीग्रेट आप सेकेंड, तो क्या हो जाएगा y की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/y एंड इंटीग्रेट ऑफ सेकंड फंक्शन y की पावर 4/4 dy, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा z इक्वल टू एक्स लॉग y इंटू वाई की पावर 4/4 माइनस 1/4 को बाहर कर लेंगे, y एंड y की पावर 4 में कैंसिल करेंगे तो y क्यूब dy मिल जाएगा ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू एक्स लॉग y इंटू वाई की पावर 4/4 माइनस 1/4 एंड इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, y की पावर 4/4, राइट। समथिंग मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट c। तो अगर हम लोग चाहे तो ये इंटीग्रेट ना करें ना, पेपर में अगर आप ये इंटीग्रेट करेंगे कोई तो दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें यहीं से मिल गया है। तो क्या मिल गया, 1/4x y की पावर 4 log y एंड इक्वल यहाँ पे क्या मिला है, माइनस यहाँ पे क्या मिला है, -1/16 एक्स वाई की पावर 4 प्लस सी। हमारा जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन किसके साथ है, इनके साथ है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कंपैरिजन किया जाए तो x के प्लेस में इससे कंपैरिजन करना है, तो x a के प्लेस पे क्या है हमारे पास 1 एंड b के प्लेस में हमारे पास क्या है 4 एंड c के प्लेस में हमारे पास क्या है 1। तो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, राइट। तो हमें ये चाहिए a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया मिला है 1 एंड b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 1। तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास सेकंड करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमने इसको लेंदी बनाया है जबकि लेंदी है नहीं, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन फाइंड किया है। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा एंड आप लोग ने भी इस क्वेश्चन का आंसर 6 ही लगाया होगा, ठीक है ना। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेआरएफ एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा है आपको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।